मंगल वास्तु में किन किन बातों का कारक है, वास्तु में डिस्कस कर रहे हैं मेनली। वैसे तो एक एक प्लेनेट से हजारों बातें देखी जाती हैं। तो मंगल क्या है ऐसे समझिए, सूर्य है ब्रह्मांड की गर्मी। सूर्य की गर्मी वहां से चली, जब वो धरती पर पड़ गई, धरती गर्म हो गई। अब ठीक है, जो किचन में आप गैस स्टोव यूज कर रहे हो, जो भी आप मान लो हीटर यूज कर रहे हैं, वो क्या है, मंगल। तो जो शरीर की गर्मी है, जो किचन की गर्मी है, जो मकान की गर्मी है, वो सब मंगल है। तो फायर यूज्ड इन द किचन, दैट इज मार्स। या किचन में ही, क्योंकि आग जलाई जाती है, आग का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है, किसी भी चीज का प्रयोग हो रहा है आग जलाने के लिए, गर्म करने के लिए, चाहे वो बिजली का उपयोग क्यों ना कर रहे हो आप गर्म करने के लिए, तो वो है मार्स, मंगल। ठीक। फिर पिलर्स, इसको समझना अच्छे से, पिलर्स और कॉलम्स। पिलर को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कॉलम कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और फिर स्टोन पिलर, ज्यादातर जिस तरह मंदिरों में स्टोन पिलर यूज किए गए हैं पुराने में, ठीक है ना। तो पिलर या कॉलम बेसिकली करते क्या है, किसी भी बिल्डिंग में वो लोड लेते हैं अपने ऊपर। अब आप देखो, ऊपर छत का लोड है, वो किस पे जाएगा, बीम पे। बीम का लोड किस पे जाएगा, पिलर पर, ठीक है ना। तो पिलर ऐसे समझ लीजिए जिस तरह हमारे कंधे हैं, कंधे टॉरस राशि वाले होते हैं ना, ये माना जाता है उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं। बैल के कंधे होते हैं ना इस तरह, टॉरस वृषभ। तो इस तरह से ये मकान के कंधे हैं, ये मकान के कंधे हैं। तो इन पर लोड आता है सारा, और वो लोड आगे ट्रांसफर होता है नीचे, ठीक है, जमीन में। तो स्तंभ हैं, जो पत्थर के खंभे हैं, वो सब क्या है, मंगल। फिर भाई, मंगल क्या, पुरुषार्थ का कारक है ज्योतिष में। तो प्रेजेंस ऑफ ब्रदर्स, भाइयों की उपस्थिति। भाई का मतलब यहाँ बहन भी हो सकता है वैसे तो। भाई का मतलब होता था पुराने टाइम में, क्या था, बहनें तो शादी होकर चली गई, तो इकट्ठे रहते थे भाई जनरली। तो भाइयों की उपस्थिति का मतलब है जो हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण का था, कि लक्ष्मण हर वक्त कैरी आउट करने के लिए तैयार है उनके ऑर्डर, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ ब्रदर्स, भाइयों की उपस्थिति, ये मंगल से देखा जाता है, ठीक है। या मंगल खराब है घर में तो क्या होगा, भाइयों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, या भाइयों को खुद ही पीड़ा रहेगी। इस तरह की बातें हम आगे प्रेडिक्ट करेंगे इस तरह। फिर मंगल से शत्रु भी लिए जाते हैं, ठीक है, एनिमीज। सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछटी चट्टाने, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि गुरुजी से शिष्य ने पूछा। तो मंगल की आठवीं राशि क्या है, कीचड़ है। आठवीं राशि क्या है, जलीय राशि भी है और स्थिर राशि भी है। स्थिर जल, स्थिर जल क्या होगा, पड़ा पड़ा वो सड़ जाएगा, दलदली एरिया हो जाएगा। तो मंगल जो है, बहुत ज्यादा मिट्टी जिसमें पानी आ गया, जो कीचड़ बन गया, दलदल बन गया, तो उसको हम कहेंगे नीच के मंगल का इफेक्ट है उस घर में। ये कहा जाता है घर के सामने पंक वेद नहीं होना चाहिए। पंक यानी कीचड़, कीचड़ नहीं होनी चाहिए घर के सामने। अब आप सोचो, कीचड़ अगर घर के सामने हुई, क्या है, घर के अंदर तक जाएगी, सारा घर गंदा हो जाएगा। वो कीचड़ फिर बेड पे भी जाएगी, वो कीचड़ सोफे पे भी जाएगी, वो कीचड़ किचन तक भी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह कई सारे वेद कहे गए हैं, मार्ग वेद ना हो, वृक्ष वेद ना हो, पंख वेद ना हो, पाषाण वेद ना हो, तो ये सब बातें बाद में किसी कोर्स में, ठीक है। तो ये था मंगल के बारे में।